मैं बीपाल हक भंडारपुर इसमें जनपद सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु विधानसभा 303 मोहानी बाजार में पहुंचा है। आइए हम यहाँ की चुनावी सर्वे रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। देखिए मोहानी बाजार में भंडारपुर के कैमरे में कैसे कब क्या दिखा और किसने क्या कहा। जनजन का आवाज है, समाजवादी लंगर है। तैयारी में हेलो चुनावी समर्थन चले हैं समरभूमि और हम सबके राजनीतिक गुरु परमात्मा धर्मर जी के सुपुत्र भी आए हैं, उनका भी मैं आज मोहानी बाजार की चुनावी जनसभा का आखिरी दिन है और यहाँ इस क्षेत्र से साथियों समय कम है, हमारे बीच में आदरणीय गरीबों का मसीहा आपके गंगा से गंगा में आकर चलने वाले मान्य विजय पासवान का आगमन हो गया। साथ में बड़े से बहुत ज्यादा सभा के सिपाही खड़े हैं। हम चाहेंगे अब हमारे मन पे आए और अपनी बातों को कहें और हमारी जनता सामान्य जनता की बात को सुने। और हम सबके राजनीतिक गुरु परमात्मा धर्मर जी के सुपुत्र भी आए हैं, उनका भी मैं बुजुर्ग नौजवान साथियों, हम आप सभी लोगों को आदाब करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं। और साथ में हमारे जो भी विजय पासवान जी विधायक हैं, उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए हमारे भाई डॉक्टर धीरेन्द्र यादव जी, चंद्रमणि यादव जी और सरफराज भरमर जी के साथ भरमर जी सारे लोग इनके उत्साह को बढ़ाने के लिए आए हैं। उनका भी अब हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। साथियों हम इसलिए आपके बीच में आए हैं कि मेरा परिवार राजनीतिक नहीं था, लेकिन आप लोगों ने मुझे नेता बनाने का काम किया था। और आप लोग दिल पे हाथ रख के सोचने का काम करें कि जब से भारतीय जनता पार्टी की कई बार सरकार बनी, यही स्वर्गीय धनराज यादव जी मंत्री हुआ करते थे, यही स्वर्गीय रामपाल सिंह जी सांसद हुआ करते थे, लेकिन सवाल हिंदू मुसलमान के और कुछ नहीं होता था। इस इलाके में जब चुनाव आने का काम होता था तो कहीं न कहीं गौमसी का हवा खड़ा करके हिंदू मुसलमान पैदा करके आपके बीच को हमको बांटने का काम होता था। यही 91 में सिकरी कांड हो गया, 93 में शंकरपुर कांड हो गया, 96 में हनुमान गढ़िया कांड हो गया। और साथियों हम आपको बताना चाहते हैं कि 2001 में इसी चीज को फिर जीतने के लिए पैरवास कांड हो गया। लेकिन साथियों एक फार्मूला हमेशा नहीं चलता है। कभी फोड़े की दवा हुआ, जान गोली हुआ करता था, उसके बाद सपा हुआ, सेक्ट्राल हुआ, डीएस हुआ, धीरे धीरे उसका असर खत्म होने लगा। इसलिए हम आपको बताने के लिए आए हैं साथियों कि आपने मुझे विधायक बनाने का काम किया था, लेकिन आज मैं सारे बाजार के सामने दिल खोल के कहना चाहता हूँ कि जब तक मैं विधायक रहा आपको कोई पुलिस दरोगा सिपाही कोई अधिकारी कोई आदमी सताने का काम किया हो तो आपके बीच में आजीवन वोट मांगने के लिए नहीं आने का काम करूंगा। लेकिन साथियों दुर्भाग्य है कि एक बार मुझे 5 साल मौका मिला, हिंदू मुसलमान की खाई को काटने का मौका मिला और आज मुझे विधायक बनाए। दूसरी बार मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया, चुनाव हार गया, विधानसभा आरक्षित हो गई।
उसके बाद फिर कोई काम नहीं हुआ। फिर जब समाजवादी पार्टी की 2012 में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनी, तब विकास की नाव चलने लगी। जब फारीपुर में पुल बनने का काम हुआ, महादेवा में पुल बनने का काम हुआ, तमाम ऐसी जगहों पे कम से कम पूरे विधानसभा स्तर पर 12 पुल निर्माण होने का काम किया। हम आपसे पूछना चाहते हैं साथियों कि ये चुनाव है, ये कर्म भूमि है, ये धर्म भूमि नहीं है। यहाँ जात का मसला नहीं है, यहाँ हिंदू का मसला नहीं है, यहाँ मुसलमान का मसला नहीं है, यहाँ सिख ईसाई का मसला नहीं है, हमारे आपके वंशज का मसला है। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बहावलपुरी राज था। उस राज के राजा का ये नियम था कि टका शेर मोली और टका शेर खाजा बिकने का काम होता था। तो उस राज में हुआ क्या कि एक दिन एक व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई और उसका गला ढीला पड़ गया। तो उन्होंने कहा कि किसी मोटे आदमी को पकड़ के ले आओ, फांसी देने का काम करो। वही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी करने का काम कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि कोरोना की बीमारी आई तो कोरोना की बीमारी विदेश से आई और इनके बड़े बड़े शेख साहूकार उद्योगपतियों के द्वारा आई। कौन सा ऐसा अपराध यहाँ के लोग मजदूर के लोगों ने किया कि जो लुधियाना में थे, बम्बई में थे, गुजरात में थे, दिल्ली में थे, सारे लोगों को एक जगह 12 बजे रात को बंद करने का काम कर दिया गया। इसलिए साथियों आपसे बताने के लिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास तब तक हिंदू मुसलमान की बोली रहेगी, तब तक यहाँ हमारे सिद्धार्थनगर धरती को खिलाते रहेंगे। हम आपसे पूछना चाहते हैं 5 विधायक सिद्धार्थनगर जनपद में चुन के भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने सांसद देने का काम किया। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। सिद्धार्थनगर 10 नदियों के बीच में बसने वाला जिला है। हमारी मुख्य खेती धान और गेहूं है, कभी बाढ़ से चली जाती है, कभी ओलावृष्टि से चली जाती है, कभी सूखे से चला जाता है। हमारे परिवार के लोग अपनी बूढ़ी माँ, अपने भाई, अपने बाप को, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के लुधियाना, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता कमाने न जाए तो दोनों वक्त की रोटी चलने वाली नहीं है। कौन सा ऐसा कारण है? ये महात्मा बुद्ध की धरती के सीधे साधे लोग वोट लेके यहाँ से चंपक होने का काम करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं बलरामपुर में शुगर फैक्ट्री है, गोरखा में है, बस्ती में है, महाराजगंज में है, देवरिया में है, बरौना में है, कुशीनगर में है, मऊ में है, हर जगह अगर है तो सिद्धार्थनगर में क्यों नहीं है? इससे बड़ी ताकत उनको मिलने वाली है। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं साथियों कि अहंकारी लोग हैं, एक घमंडी लोग हैं, इनसे बच के रखने का काम कीजिएगा। साथियों अभी पिछला चुनाव 7 महीने पहले जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का हुआ है। ये सारे लोग इनके डीएम कप्तान जबरदस्ती सारे लोगों का पर्चा खारिज करके अपने लोगों को प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का काम किया है। लेकिन साथियों आपका आशीर्वाद रहा, होटल में आपका बेटा ब्लॉक प्रमुख बनने का काम किया, कोई औकात नहीं थी। इसलिए आपके बीच में आपको सीखने के लिए, आपसे इजाजत लेने के लिए आपके बीच में आया हूँ। साथियों हमारे नेता का घोषणा पत्र है कि जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी उस दिन 300 यूनिट बिजली आपको फ्री दिलाएगी। जो 500 रुपया बिटा बिठा पेंशन था 1500 रुपया दिया जाएगा। आपको पूरे साल खाने के लिए चावल और गेहूँ दिया जाएगा। महीने में 2 गैस सिलेंडर दिया जाएगा और उसके साथ साथ आपको जो है 1 किलो घी 1 किलो तेल दिया जाएगा और इसी के साथ साथ आपकी शिकायत फ्री होने का काम करेगा। आपके जितने भी सम्मानित साथी हैं, जितने भी सम्मानित शिक्षा मित्र हैं, उनको 10,000 रुपए की तनख्वाह दिया जाता है और सफाई कर्मी का तनख्वाह 27,000 रुपया है। उनकी वजूद को, उनके अधिकार को इतना गिरा के अपमानित करने का काम किया है। वो बीएड है, बीडीसी है, सीपीएन है, सारे लोग अपनी बार उनको तनख्वाह दे के सबको यथोचित काम देने का काम करेंगे। यही आपका मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, 29 करोड़ रुपया खर्च होने का काम हुआ है और 29 करोड़ खर्च करने के बाद वो कुछ खाली है केवल उद्घाटन में। आपसे बताना चाहते हैं ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए बनाने का काम इन्होंने किया है। आपका बेटा, आपका भाई संविदा पे नौकरी करने का काम करेगा। ये सारी नौकरियां खत्म करने का काम कर रहे हैं, रेलवे बेचने का काम कर रहे हैं, इंडियन ऑयल बेचने का काम कर रहे हैं, एयरपोर्ट बेचने का काम कर रहे हैं, बिजली बेचने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते राजनीति में उतरा हूँ। जब
जब तक जीवन होगा तब तक आपकी सेवा के लिए राजनीति करने का काम करूंगा। आपसे मैं पैसा मांगता हूँ, मैं दौलत मांगता हूँ। आपको अपने छोटे भाई विजय पासवान के लिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए एक वोट मांग करके हमारे उत्साह को बढ़ाने का काम कीजिएगा। जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार इसको ने चाहा वो 10 तारीख को बनने जा रही है। जिस दिन सरकार बना हम आपका कोई भी ऐसा काम असंभव नहीं है। तो पीएमसीडीओ कप्तान लोग सिपाही आपकी न सुनता हो कि आपका बेटा है, आपका भाई आपसे कदम से कदम मिलाते चल के आपका काम आपके मान सम्मान की हिफाजत करने का काम करेगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आने वाले 3 तारीख को एक बार आप हाथ उठा के हमारे उत्साह को बढ़ाने का काम करें कि आप साइकिल वाले मोहन को लगा करके थाली से थाली मदद से आप लोगों से लेकर के मोहना से लेकर चक्रहमा से लेकर सोहास और महादेवा बाजार तक 1 नंबर की भूख करने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मुझे लोटन भी जाना है। आपके सम्मानित विधायक जी खड़े हैं। अगर आपके सम्मानित विधायक जी छोटे हैं और कम थे, कहीं कोई गलती होगी तो मेरे अनुरोध से मेरी निवेदन से आप माफ करने का काम करिएगा। अब इसी के साथ सम्मानित मोहाने बाजार में आई हुई सभी सम्मानित जनता से मैं आदर करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आप इसी गति को बढ़ाने के लोकल बाजार में जाने का काम करता हूँ। हमारे पीछे देख रहे हैं एक ही जगह पर एक ही स्थल जो है सभा स्थल, वहाँ पे 2 प्रत्याशियों की गाड़ियाँ खड़ी। आइए हम आपको दिखाते हैं एक ही जगह पर अगल बगल में 2 प्रत्याशियों की गाड़ियाँ, जो कि चुनाव आचार संहिता का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। भंडापुर आपको दिखा रहा है, आप उसे देखें। तब जबकि एक प्रत्याशी के लोग मंच से बोल रहे थे, उसके ठीक बगल में दूसरे प्रत्याशी की गाड़ी खड़ी थी। मंच पे बोलने वालों समाजवादी पार्टी का मंच था और उसके बगल में भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी खड़ी थी। क्या यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? एक ही जगह पर एक ही समय में 2 प्रत्याशियों की गाड़ियाँ खड़ी हैं। साथियों, समय कम है। हमारे बीच में आदरणीय गरीबों का मसीहा आपके गंगा से गंगा में आकर चलने वाले माननीय विजय पासवान का 5,007 में बड़े से बहुत ज्यादा सभा के सिपाही खड़े हैं। हम चाहेंगे अब हमारे मंच पे आए और अपनी बातों में कहें और हमारी जनता, सामान्य जनता की बात को सुने। आज मोहाने बाजार की चुनावी जनसभा का आखिरी दिन है और यहाँ इस क्षेत्र से प्रदेश में जन का आवाज है, समाजवादी ललकार है। क्या नाम घूमता तैयारी में हेलो चुनावी समर का सब आज मांगे चले हैं। बनेगा विजेता समर भूमि सरकार के अकमत और महंगाई के दुल्हन का विदाई 3 तारीख के रोक कर दिया। आखिरी दिन 3 मार्च है, विदाई की तैयारी हो गई है। कितने ना टीवी के चैनल भी कमजोर हो गए। पहले बड़ा भाजपा रहते हैं, अब प्रदेश में जन का आवाज है, समाजवादी ललकार है। क्या नाम घूमता तैयारी में हेलो चुनावी समर का सब आज मांगे चले हैं। बनेगा विजेता समर भूमि
ये भैया छोटा नंबर पर बोलिए नंबर छोटा पर सुना ठीक है ये मोहानी बाजार और यहाँ पे हमारे पीछे समाजवादी पार्टी का मंच लगा है और जो आवाज़ आ रही है आप तक वो समाजवादी पार्टी के मंच से पिकअप पर सवार लोगों के बोलने की आवाज़ है। ठीक उसके बगल में भारतीय जनता पार्टी का पिकअप खड़ा है। इस तरह देखा जाए तो आज एक अजूबा दृश्य दिखाई दिया, जिसे इस तरफ ना तो जिला निर्वाचन अधिकारी के जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान है, ना ही निर्वाचन आयोग। हालात ऐसे ही बिगड़ते हैं, इस पे जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान नहीं है, क्योंकि एक ही साथ में दो पार्टी के प्रत्याशियों की गाड़ियां खड़ी हैं और एक पार्टी के पिकअप से जिम्मेदारों के द्वारा यहाँ तक कि प्रत्याशी के उपस्थित होने और एक पूर्व विधायक के भाषण का कार्यक्रम चल रहा है। आप उसे भी देख चुके। जरूरत इस बात की है कि जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थनगर को ध्यान देने की।